सर, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, हम लोग फेस वाइज अपनी डिमांड प्रशासन के सामने रख रहे हैं। हाँ। 3 सितंबर को डिपो वाइज, 24 सितंबर को मंडल में और आज 18 अक्टूबर है। जोन में हम लोग इस धरने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार अन्य कर्मचारियों को कैलेंडर डे रेस्ट देना चाहती है या दे रही है, रनिंग स्टाफ को कैलेंडर डे रेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग अपनी डिमांड 46 आवर्स रेस्ट की रखते हुए ड्यूटी आवर्स, ट्रेनों के परिचालन में आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कंटिन्यूअस ट्रेनें संचालित हो रही हैं और हमारा कंसंट्रेशन लगातार बना हुआ है। इसलिए ड्यूटी आवर्स हमारे 6 से 8 घंटे निर्धारित किए जाए। जो अभी ड्यूटी आवर्स 8 से 10 घंटे हमसे करवा रहे हैं, हमें इंटेंसिव कैटेगरी में घोषित किया जाए। लिहाजा रेलवे में जो संचालन हो रहा है उसको सुरक्षित और सुरक्षित यदि करना है तो लोको पायलट की जो ये डिमांड है, इनकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देना होगा। सर, लगातार आप ये मांग करते आ रहे हैं, काफी सालों से हम देख रहे हैं। हाँ। आपने मेमोरेंडम पे कुछ तो संज्ञान लिया होगा ना? देखिए, भारत सरकार लगातार कमेटियां बना करके हमारे मुद्दों को डिसाइड करने का प्रयास करती है, लेकिन वो कमेटियां बनाने के बाद अगर वो जो रनिंग स्टाफ के हित में जो नियम बनाए जाते हैं उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हम ये चाहते हैं, जैसे हाई पावर कमेटी ने 46 आवर्स के रेस्ट को जो है हमारे लिए उन्होंने ये बात कही और रेलवे उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज हम लोग धरने पे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें आप चलवा रहे हैं तो इनके ड्यूटी आवर्स रिड्यूस करके 6 घंटे कर दिए जाएं, 2 नाइट से ज्यादा इनकी ड्यूटी ना ली जाए। 2 नाइट ड्यूटी मीन्स 2 रात अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो नेक्स्ट रात में हम सेफ्टी को जरूर से जरूर कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे। रात के जागरण की वजह से जो ज्यादा काम कराया जा रहा है, तनाव में आ रहे हैं कर्मचारी, अगर एक्सीडेंट होता है, अभी भी 2-4 दिन पहले हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखिए, उसके लिए वास्तव में रेलवे के द्वारा बनाए गए नियम, उनकी जो अवहेलना करते हैं उसके लिए दोषी वो होते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में रेलवे का एक जो स्लोगन होता था, संरक्षा सुरक्षा समय पालन, देश में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी, गाड़ियों के संचालन में गाड़ियों की संख्या बढ़ी, तो रेलवे का स्लोगन जो है उलट हो गया, समय पालन पहले हो गया, संरक्षा सुरक्षा बाद में हो गई। लगता नहीं है कि लोको पायलट की संख्या कम कर दी गई? हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ी हैं और लोको पायलट रेल की इकोनॉमी में जिस तरीके से अपना सहयोग कर रहा है, उस हिसाब से जो लोको पायलट की संख्या होनी चाहिए तो उसमें कमी हुई है। और हमने अपने संगठन के माध्यम से उजागर किया है कि रेलवे में कम से कम 20,000 लोको पायलट की कमी है, जिसको इंडियन रेलवे ने, रेलवे बोर्ड के सीईओ ने शुरू में 500 ही वैकेंसी दिखाई थी, लेकिन सजग देश का नागरिक होने के नाते, रेलवे कर्मचारी होने के नाते हम लोगों के संज्ञान में जब ये आया तो हमने भारत सरकार के सामने बाकायदा इस चीज को इंटीमेट किया कि 20,000 के ऊपर। वंदे भारत और जो है शताब्दी जैसे आधुनिक ट्रेन चलाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ज्यादातर ट्रेनों में एसी की सुविधा नहीं है, ऐसे में मानसिक तनाव कैसे कम होगा? देखिए, वास्तव में अगर आप ट्रेनों के इंजनों को देखेंगे तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर कम से कम 7 से 8 डिग्री डिफरेंस करता है। और अंदर अगर लोको पायलट उस टेम्परेचर में काम कर रहा है, बाहर अगर 40 डिग्री है तो अंदर 48 डिग्री है, उस टेम्परेचर पे यदि लोको पायलट काम करता है तो उसका मानसिक संतुलन, साथ में शारीरिक हरासमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वह जो काम उससे 8 घंटा प्रशासन लेना चाहता है, 4 या 5 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर सकता। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं सुनते? देखिए, हमारी सोच तो ये है कि एक तो महात्मा गांधी ने हमको सोच दी थी कि महात्मा गांधी के तरीके से हम अधिकारियों के कान तक अपनी बात को पहुंचाएं। दूसरी सोच ये है कि अगर इस बात को प्रशासन हमारी नहीं मानता है तो आने वाले समय में सदर्न रेलवे ने एक वर्क टू रूल एजिटेशन चलाया था कि मालगाड़ी का लोको पायलट है मालगाड़ी चलाएगा, पैसेंजर का लोको पायलट है पैसेंजर चलाएगा। हमारे ड्यूटी आवर्स जो आपने आरबी 143 के मुताबिक 9 घंटे किए हैं, 9 घंटे से ज़्यादा हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हम प्रशासन से इस चीज़ की डिमांड करेंगे और लड़ेंगे कि हम वर्क टू रूल करेंगे, और उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो निश्चित तौर पर देश हित में, राष्ट्र हित में, आम जन के हित में यदि हमें हड़ताल पे जाना पड़ा तो हम हड़ताल पे भी जाएंगे। आपके साथ सारे मतलब सब काफी संगठन है? हमारे साथ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का एक इतिहास है। 1973 में उन्होंने
पूरे भारतवर्ष को जाम किया था। 1974 में अन्य यूनियनों के साथ मिल करके रेल की हड़ताल की थी। 1981 में फिर उन्होंने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने एक हड़ताल की। वर्तमान में हमारा जो क्राइटेरिया है कि हम सरकार से बात करें और सरकार के कान में अपनी आवाज को पहुंचाएं। यदि उस आवाज को भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है तो अंतिम अस्त्र देश को सुरक्षित, आम नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें आंदोलन पे जाना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, तो हम करने के लिए तैयार हैं।